You. Fine, thank you. So Hope you have welcome good, to. hope you are having good evening in Delhi, not so cold. It is cold. बारिश रुक ही नहीं रही है. Oh, रोज थोड़ी बारिश हो रही है and we are enjoying the cold Delhi weather. I So hope. uh, स्वागत है आपका इस YouTube में. YouTube लाइव जो हम करते हैं हर सैटरडे 7 PM. आज हम बात करने जा रहे हैं रिश्तों की, संबंध, रिलेशनशिप इन प्रोफेशनल वर्ल्ड. और हमारे साथ बात करने के लिए है कोच सईद, जो आपके ग्रोथ कोच है. ग्रोथ कोच सईद की बात करें तो उन्होंने 30 इयर्स प्लस काम किया है अलग अलग इंडस्ट्रीज में, जहां पर उन्होंने एक मार्केटिंग मैनेजर से लेके एक कंट्री हेड तक की जर्नी तय की है. और इस सफर में जो माइंडसेट, जिस माइंडसेट की वजह से उनको ये ग्रोथ मिली, उसी माइंडसेट को वो दूसरों को ट्रांसफर करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने 4 साल पहले कोचिंग शुरू की और बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स को हेल्प किया. सो स्वागत है आपका सईद. मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब हम संबंध की बात करते हैं तो, या रिश्तों की बात करते हैं तो जो थॉट्स आते हैं, ख्याल आता है कि सिर्फ वो फैमिली से रिलेटेड हो या रिश्तेदार. रिश्ते मतलब रिश्तेदार, ठीक है. लेकिन अगर हम प्रोफेशनल वर्ल्ड में देखें, जहाँ आप काम करते हैं, तो वहाँ संबंधों की बात नहीं होती है. वहाँ अगर कोई एक इंसान अपने बॉस से अच्छे से पेश आ रहा है, या एक बॉस अपने जूनियर से अच्छे से पेश आ रहा है, तो उसको चापलूसी का नाम दे देते हैं, या कोई और नामों का इस्तेमाल कम सुनने को मिलता है. तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि संबंध प्रोफेशनल वर्ल्ड में इतने ज्यादा मूल्यवान क्यों है, या अगर कहें तो सबसे ज्यादा मूल्यवान संपत्ति क्यों है? शुक्रिया आरिफ, पहला जो आपने मेरी तारीफ की बहुत बहुत शुक्रिया इसका. और बड़ा अच्छा शुरुआत आपने ली है. वेरी गुड स्टार्ट. दरअसल हम सोचते हैं कि संबंध जो है सिर्फ अपना पर्सनल लाइफ में होता है. संबंध, देखिए यहाँ पे डिफरेंस है संबंध और संबंधी. Relations and relatives, they are two different things. Relatives are relatives because that is happening because of your birth, because of your marriage. लेकिन ये संबंध जो है, ये आपका पर्सनल लाइफ में होता है, प्रोफेशनल लाइफ में होता है. और आदमी का अगर लाइफ देखा जाए तो आदमी जब से वो काम करने लगे, उसका दिन में कम से कम 50% ऑफ हिज डे वो काम करने वालों के साथ, काम का माहौल में गुजारता है. तो फिर जब एक माहौल में आप दिन में 10 से 12 घंटे गुजार रहे हो, तो फिर ये जरूरी हो जाता है कि आप लोगों के साथ अच्छा रिश्ता रखें. और जब ये नहीं होता है, अगर इससे आप नहीं करते, तो फिर आपको ये कई तरीके से आपको इसका असर आप पे पड़ेगा, जाहिर है नेगेटिव होगा. तो इसमें मेरा जो पहले जिस कंपनी में काम किया था, उसमें मेरा बॉस था नंदीकर. तो वो हमेशा कहता था, तुम ऑफिसों में जाओ, कंपनीज में जाओ, रिलेशनशिप बनाओ. ओके, तो बट डोंट गेट इनटू रिलेटिव्स. मेक रिलेशनशिप, डोंट गेट इनटू रिलेटिव. क्योंकि हमारे साथ कई मेल फीमेल लड़कियां वगैरह काम करते थे, तो वो एक जोवियल टाइम पे कहता था. बट इट इज वेरी वेरी वैलिड थिंग है, क्योंकि आप रिश्ते बगैर बनाए बगैर, रिश्तों को निभाए बगैर आपका लाइफ जो है अधूरा रहेगा. क्योंकि एज ए इनहेरेंटली आदमी जो है एक सोशल एनिमल है, कि एक दूसरे के साथ रहने वाला चीज है. ये ऐसा नहीं कि अलूफ अकेला रह पाए, ये नहीं रह पाएगा. इसको चाहिए लोग. आपका खुशी हो, गम हो, कामयाबी हो, जो भी हो, आपको बांटने के लिए कोई चाहिए. अगर नहीं है तो फिर आप अपने आप को अकेले पाएंगे. इसी तरह
आपका प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आप अकेले ही ऊपर नहीं चढ़ पाएँगे। आपके जो साथ काम कर रहे हैं, आपके जो नीचे काम कर रहे हैं और आपके जो ऊपर काम कर रहे हैं, सब आपको मदद करेंगे, सब आपके साथ देंगे, तभी आप ऊपर जा पाएँगे। अगर वो लोग को आपका साथ देना है, तो आपको भी उनका साथ देना है और आप उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा रिश्ता बना के रखना है। इसलिए ये आप चाहे कितने पढ़े लिखे हों, अब मैंने अपना प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में कितने लोगों को देखा, वो पीएचडीज़ है, डॉक्टरेट्स है, मुझसे कहीं ज़्यादा पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको वो कामयाबी नहीं मिली जो उनको मिलना चाहिए। उसका वन ऑफ द मेन रीज़न्स यही है कि वो रिलेशनशिप उस तरह नहीं मेंटेन कर पाए। अब चाहे उनके नीचे के लोगों से हो या चाहे उनके ऊपर के लोगों से हो, या उनके साथ के लोगों से, तो फिर उनको वो सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट दैट अ पर्सन हैज़। बहुत ही अच्छा जवाब दिया सईद आपने और मैं इससे कंप्लीटली सहमत हूँ जो आपने लास्ट में बोला कि बहुत सारे लोग इंटेलिजेंस को सोचते हैं कि इंटेलिजेंस की वजह से वो लाइफ में आगे जा सकते हैं। वो एक हद तक जा सकते हैं, वो सच है। लेकिन अपने आप को ये समझ लेना कि वो जैसे कोई पीएचडी करके एक जॉब में है या डॉक्टरेट करके एक जॉब में है, तो वो पहले से ही सोच रहा है कि वो सबसे ऊपर है। उसने अभी जी, वो पोज़ीशन एक्वायर नहीं की है, पहुँचा नहीं है, लेकिन वो पहले से ही सोचने लग गया मैं तो ऑलरेडी सबसे ऊपर हूँ। ये थॉट आते ही और सिर्फ़ डिग्री की वज़ह से नहीं, किसी भी वज़ह से अगर ये थॉट किसी में आ गया कि वो सबसे ऊपर है ऑलरेडी, तो उसकी ग्रोथ वैसे ही रुक जाने वाली है, क्योंकि वो ग्रोथ के लिए काम ही नहीं करेगा अब। उसको लग रहा है मैं तो ऑलरेडी हूँ। हुँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये एक प्रॉब्लम हो जाती है और उसके फिर रिश्ते नहीं बनते, ऐसे इंसान के रिश्ते नहीं बन पाते हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि ऐसे लोग जब रिश्तों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं या उन पे काम नहीं करते और वो सिर्फ़ अपने काम पे ध्यान देते हैं। उनको लगता है कि उनका काम बोले, मैं उनमें से एक हूँ, ठीक है? जो मैं सोचता था कि मैं काम करके दिखाऊँगा, मेरा काम बोलेगा, अब काम बोलता था, मैं नहीं बोलता था, ठीक है? तो मुझे काफ़ी बाद में रियलाइज़ हुआ कि इसकी ज़रूरत है। हुँ, काम काम अपनी जगह है, लेकिन एक संबंध बनाना उनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, उसकी अपनी एक ज़रूरत है। और तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो लोग रिश्तों को नज़रअंदाज कर देते हैं, संबंधों पे काम नहीं करते, एफर्ट्स नहीं लगाते संबंध बनाने के लिए और वो सोचते हैं कि ये तो अपने आप हो ही जाएगा, काम अच्छा होना चाहिए, मैं काम बेहतर करूँ। तो फिर उनके रिज़ल्ट्स क्या होते हैं? उन्हें क्या भुगतना पड़ता है? नुकसान क्या होता है? फ़ायदा क्या होता है? ये आप है नहीं अ, मैं इसके बारे में इसलिए मैं भी बात कर सकता हूँ या कर पा रहा हूँ इसलिए कि मैं इस सफ़र से गुज़र चुका हूँ जैसे आप कह रहे थे। मेरे इनिशियल जो लाइफ़ का पीरियड था वो काफ़ी अच्छा गुज़रा व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रोफेशनल लाइफ़। लेकिन बाद में वो स्टॉल हो गया क्योंकि मैं भी इसी सोच में था कि जब मैं कंटीन्यूअसली एक रिज़ल्ट दे रहा हूँ, परफ़ॉर्मेंस दे रहा हूँ, तो मेरे ऊपर वालों को या मेरे साथ वालों को खुद ही इसको चीज़ को जानना चाहिए। ये मेरा काम नहीं है, उनका काम है, जानना चाहिए, ठीक है? और मैं ये भी सोचता था कि जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो मेरे नीचे काम कर रहे हैं, वो मुझे खुद ही मेरा कैलिबर को जानना चाहिए और उस लेवल पे उनको भी काम डिलीवर करना चाहिए। लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप अकेले 10 लोगों को 10 जगह बता नहीं पाते। आप एक जगह काम कर रहे हो, आप एक कुर्सी में बैठे हो, आप उस डिपार्टमेंट में हो, ये समझिए कि एक एक ऑर्गनाइज़ेशन है, जैसे मैं जिस कंपनी के लिए काम कर रहा था, तकरीबन 1,500 से लोग ज़्यादा काम करते थे। उसमें मैं एक जगह हूँ, ठीक है ना? अब अब इसमें से सिर्फ़ जीएम से 12 से ज़्यादा, ठीक है? तो अब इन सबको मैं जाके तो अलग-अलग से तो बता नहीं पाऊँगा ना। तो ये ज़रूरी है मेरे लिए कि कोई और मेरे बारे में अच्छा बात करे और कोई और मेरे बारे में अच्छा तभी बात करेगा, तब वो मुझे जानेगा, मेरा काम को जानेगा, ठीक है ना? तो इसलिए जब आप नहीं करेंगे, जब आप रिलेशनशिप नहीं अच्छा मेंटेन करेंगे, तो पहले तो आप एक
इमोशनल आइसोलेशन में चले जाते हैं। क्योंकि काम में प्रेशर तो होता है, ठीक है ना? प्रेशर जो है आदमी को कभी-कभी बहुत थका देता है, बहुत कभी-कभी मायूस भी कर देता है। क्योंकि अब रोज़-रोज़ तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगा, जैसे स्पेशली इफ यू आर इन सेल्स। हर दिन आप बड़े ऑर्डर तो लेके नहीं आओगे ना। कई कई बार आप ऑर्डर लूज़ भी करोगे, कई बार आप टारगेट्स मीट भी नहीं करोगे। तो इसमें प्रेशर होता है, फेल्योर होता है, तो इमोशनली आदमी स्ट्रेसफुल होता है। तो इसमें जब आप लोगों का साथ नहीं लेते हैं, तो आप इमोशनली अलोन अपने आप को पाते हैं, आइसोलेशन हो जाता है। तो फिर आपका जो भी काम है, वो काम का ज़रूरत से ज़्यादा आपको वज़न लगता है। सो इट इट बिकम्स बर्डनसम फॉर यू। काम आपको एक बोझ लगेगा, ठीक है? दूसरा ये कि जो काम आप कर रहे हैं, पहले उसी काम को बड़े खुशी-खुशी से अच्छे से करते थे। कुछ दिन के बाद होता है कि आप उसे उसमें वो मज़ा नहीं आ रहा है आपको, या फिर वो आप आप उसमें वो प्लेज़र नहीं ले पा रहे हैं। वो इसलिए कि आप किसी से बाँट भी नहीं पा रहे हैं। जो जो खुशी आपको मिल रही है, जो कामयाबी आपको मिल रहा है, आप एक-दूसरे से बाँट नहीं पा रहे हैं, आप रिश्ता नहीं बना रहे। तो देन आप अपने आप में ही हैं। तो फिर वो कोई भी चीज़ अपने आप में रहेगा तो वो उसका वैल्यू जो है डिमिनिश हो जाएगा। इसे कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो तो ये सब चलते क्या होता है कि आपका करियर खुद ही एक स्टॉल हो जाता है। जैसे मैं कह रहा था कि मैंने इनिशियली काफ़ी तरक्की की, बाद में एक जगह जाके स्टॉल हो गया। क्योंकि मैं अपने आप में ही था, और ये करियर ग्रोथ जो है ना आपका रुक जाता है, क्योंकि आप खुद अपने बारे में कह नहीं रहे हैं और आपके बारे में कहने वाला कोई है नहीं। क्योंकि आपके दूसरों के साथ रिश्ता आपने उस तरह नहीं बनाया जिस तरह आपको बनाना चाहिए था। तो फिर टोटली अकेले और आपका इसमें स्टक। तो ये मुश्किलात है, और इसके वजह से क्या होता है कि जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ होंगे करियर ग्रोथ के, ओके, वो आप ले नहीं पाएँगे। जैसे कि व्हेन आई वाज़ वर्किंग, मुझे मेरे कंपनी में लोग तो जानते ही थे। इसके अलावा मेरे कॉम्पिटिटर्स और मार्केट में एक रेपुटेशन था, जिसके वजह से हर वो दूसरा कंपनी जो मेरा कॉम्पिटिटर है, वो चाहता था कि मैं उनके लिए काम करूँ, ठीक है? तो ये अपॉर्च्युनिटीज़ है। ये अपॉर्च्युनिटी तब भी आपको पता चलेगा इसके बारे में, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि जब आप उस उन लोगों से एक एक अच्छा रेपुटेशन, एक रैपो रखें, रिलेशनशिप रखें। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आप यू लूज़ अपॉर्च्युनिटीज़। सो ये कुछ चंद चीज़ें हैं जिस 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 जो आपको काफ़ी फ़र्क पड़ता है इससे करियर में। सो थैंक यू फॉर आंसरिंग दैट सईद। तो जैसा आपने कहा कि संबंध बनाने बहुत ज़रूरी है, और अगर नहीं बनाते हैं तो हम पीछे रह सकते हैं दूसरों से, और संबंध सिर्फ़ अपने ग्रुप में ही नहीं, जो क्रॉस फंक्शंस हैं वहाँ भी बनाने हैं, जो बिल्कुल, कॉम्पिटिटर्स हैं वहाँ भी बनाने हैं आपके हिसाब से। तो जहाँ भी आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है, आपको संबंध बनाने हैं, अपनी एक अच्छी रेपुटेशन बनानी है, अच्छा रेपो बिल्ड करना है लोगों के साथ, जो कि आपको आगे तक लेकर जाएगा। बिल्कुल। सो थैंक यू फॉर दैट। मेरा अ, सवाल ये है कि हम रिश्तों की अहमियत समझते हैं, हम समझते हैं कि भाई संबंध ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे लोग काम में इतने ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, इतने बिज़ी होते हैं काम में, कि वो इस तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। इनफैक्ट जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, ये देखा गया है कि ये लोग संबंध बनाने में पीछे रह जाते हैं, और एक जो एक है ना, मॉडरेटली सक्सेसफुल परफॉर्मर है या एक मीडियोकर है, वो संबंध बनाने में बहुत अच्छा है, वो इसलिए आगे चला जाता है। बिल्कुल, भले ही से उसने गलत चीज़ें सुनी हो अपने बारे में कि वो चापलूस है, जो मैंने पहले वर्ड्स यूज़ किए थे, मैं दोबारा यूज़ नहीं करना चाहूँगा। भले ही से उसने वो सब झेला होता है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ जाता है। तो एक एक इंसान इतना सारा वर्कलोड होने के बावजूद अच्छे संबंध कैसे बना सकता है? ये थोड़ा-सा बड़ा क्रिटिकल सवाल है, मगर बहुत अहम सवाल है। अ, अक्सर ये है देखा गया, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया अपना पर्सनल लाइफ़ में कि
लोग जब तरक्की करते हैं, एक हद तक पहुँच जाते हैं, जैसे कि आप एक मैनेजर बन गए किसी कंपनी में, किसी तो आप अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं। जब आप बड़ा समझने लगते हैं तो लोगों को जो छोटी-छोटी चीज़ें होते हैं ना, लाइक एक गुड मॉर्निंग कह देना किसी को देख के एक स्माइल कर देना, ठीक है ना? किसी की तारीफ़ कर देना। इस चीज़ से आप महरूफ़ हो जाते हैं। इससे आप थोड़ा-सा अपने आप को अलग कर लेते हैं। ये मेरा डिपार्टमेंट का नहीं है, इसे मैं क्यों गुड मॉर्निंग कहूँ? या तो ये मेरा नीचे था कल तक, इसे मैं क्यों गुड मॉर्निंग कहूँ? ठीक है ना? ये बहुत फ़र्क पड़ता है इससे। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिससे आप यू लूज़ नथिंग। आप किसी को देख के एक स्माइल दे दें, यू लूज़ नथिंग। आप किसी को देख के गुड मॉर्निंग कह दें, यू लूज़ नथिंग। आप छोटे नहीं हो जाएँगे और ना आप बड़े हो जाएँगे। वो दूसरा आदमी कोई भी हो, आपने गुड मॉर्निंग कह दिया सुबह में देख के उसको, तो आप ना छोटे हो जाएँगे, ना बड़े हो जाएँगे। ठीक है ना? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसे लोग अक्सर मिस करते हैं। इसे हमें मेंटेन करना चाहिए। और जब आप किसी से कोई काम लिया या किसी से कुछ कुछ आपका राब्ता हुआ, कोई चीज़ आपको अच्छी लगी तो कह दो अच्छी लगी है, ठीक है? से एक्सप्रेस इट कि तारीफ़ कर दो किसी की, एप्रिशिएट करो, एडमायर करो। किसी के पास कोई अच्छी क्वालिटी है तो उसको एडमायर करो। तो इससे क्या होता है कि उस आदमी के दिल में आप जगह बना लेंगे, तो आप उसको याद रह जाएँगे, ठीक है ना? इस तरह क्या कहते हैं उसको, जब मीटिंग्स में होंगे आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, तो मीटिंग में कोई बंदा बात कर रहा है, तो कई बार देखा जाता है कि लोग अपने ही काम में बिज़ी है, कोई कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ मोबाइल देख रहा है, कोई ऐसा ना करें। पे अटेंशन टू व्हाट द अदर पर्सन इज़ सेइंग। इन फैक्ट लुक एट हिम कंटीन्यूअसली। इससे क्या होता है कि उसे अच्छा लगता है कि उसको और वो जो कह रहा है, उस बात को दोनों को आपने एक रिस्पेक्ट दिया, एक इज़्ज़त दिया और उस लिहाज़ से आपने सुना उसको जिस तरह से आपको सुनना चाहिए था। तो कल के दिन जब आप बात करेंगे, जब आप उस पोज़ीशन पे होंगे, डायस पे होंगे, आप बात कर रहे हैं, तो वो भी उतना ही अटेंशन पे करके उतना ही आपको इज़्ज़त देके, आपका बात को इज़्ज़त देके सुनेगा। तो इट्स अ गिव एंड टेक। इससे फिर बॉन्डिंग बढ़ता है कि ओके यू डिड दिस फॉर मी, आई डिड फॉर यू, तो फिर एक-दूसरे को ज़्यादा जानने लगते हैं फिर आप। एक 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 म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप बन जाता है, ठीक है ना? इसमें एक रूल है कि अक्सर होता ये कि व्हेन इन मीटिंग सम पीपल हैव अ हैबिट ऑफ टॉकिंग लॉन्ग, बहुत लंबा बात करते हैं। इसलिए कम से कम ऐसा होना चाहिए कि देयर इज़ अ रूल कॉल्ड 3 मिनट रूल, जिसे कहते हैं 3 मिनट का रूल। तो कम से कम पहले 3 मिनट के लिए आप उस इंसान को पूरा 100% अपना अटेंशन देके सुनें, ठीक है ना? तो बाय द टाइम उसका और आपका एक ऑलरेडी अनकहा हुआ एक रिश्ता बन जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि आप उसको सुन रहे हैं और आप जानते हैं कि वो उसको सुन रहे हैं। तो 3 मिनट रूल को आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। दिस गुड थिंग टू डू। इसी तरह हर आदमी में हर चीज़ क्या कहते हैं कोई बेहतरीन नहीं होता। जैसे कि अ अ, स्पीकिंग, अब ऑफ़िसेज़ में बात करने का एक होता है ना कि आपको मौका मिल गया मीटिंग में बात करने का, या फिर अचानक आपको कह दिया कि आप कुछ अपने प्रोजेक्ट को प्रेज़ेंट करो या कुछ तरह। तो मे बी यू आर नॉट वेरी गुड एट इट, ओके? तो इस तरह का जो वल्नरेबिलिटी है, आप ओपनली कह दें कि यानी शेयर योर वल्नरेबिलिटी, शेयर योर वीकनेस समटाइम्स, ओके? इससे क्या होता है कि सामने वाले को भी एक मौका मिलता है कि ओके, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो वो भी अपना वल्नरेबिलिटी को एक्सप्रेस करेगा। तो ये रिलेशनशिप में एक डीपर लेवल पे रिलेशनशिप बनाएगा। एक जो सुपरफिशियल हम मेंटेन करते हैं ना कि एक एक चेहरा, उससे हट के इसके पीछे क्या है? अच्छा ये कमज़ोरी है। अच्छा तुझ में ये कमज़ोरी है, मुझ में ये कमज़ोरी है। तो कमज़ोरी का जब आप ज़ाहिर कर रहे हैं तो एक रिश्ता मज़बूत हो जाता है। एक डीपर लेवल पे चला जाता है। इस तरह ये क्या कहते हैं उसको कि काम करते वक़्त आपको होता है कि बिकॉज़ ऐसा नहीं होता कि कोई एक सब्जेक्ट पे 2 लोग बात करें और दोनों का राय एक ही हो हर चीज़ पे, ऐसा नहीं होता। राय फ़र्क हो सकता है कि ये एक प्रोजेक्ट चल रहा है या कोई एक नया सजेशन आया है, उसपे
आपका राय एक हो सकता है, दूसरे का राय दूसरा हो सकता है। इसमें कभी-कभी एक हीटेड आर्गुमेंट भी होता है। स्पेशली मैंने देखा कि ये जो वेस्टर्न पीपल है लाइक अमेरिकन्स, ब्रिटिश मीटिंग्स में एकदम बहुत हा हार्ड डिस्कशन होते हैं और कभी-कभी लैंग्वेजेस अब्यूसिव लैंग्वेजेस होता है, ठीक है ना? लेकिन मीटिंग के बाद ऐसा उनका एक-दूसरे का रवैया होता है कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, है ना? तो कॉन्फ्लिक्ट तो होता है। जब 2 लोग एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कॉन्फ्लिक्ट तो होता ही। जभी भी कॉन्फ्लिक्ट ऐसा हो, तो उसको रिज़ॉल्व कर लें। उसी वक़्त रिज़ॉल्व कर लें या कभी नेक्स्ट जभी भी आपको मौका मिलता है इमीडिएट मौके पे रिज़ॉल्व कर लें। क्योंकि जब रिज़ॉल्व नहीं करेंगे आप, तो क्या होता है कि जभी भी उस शख्स को आप देखेंगे, तो आपका माइंड में वो कॉन्फ्लिक्ट ही आएगा। तो वो कॉन्फ्लिक्ट आपको आड़ा आ जाएगा। सो इट विल नॉट अलाउ यू टू मेक द रिलेशनशिप। वो हमेशा आपका रिश्ते में एक रुकावट बनकर रह जाएगा। तो उसको सॉल्व कर लें, उसको रिज़ॉल्व कर लें। जब वो हट जाएगा, तो फिर देन यू आर प्लेन सिंपल 2 डिफरेंट कलीग्स एंड यू कैन मेक गुड रिलेशनशिप। तो ये बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है एंड इसके बावजूद भी अगर आपने कोशिश की और उसने नहीं माना या फिर उसने स्टिल ही इज़ मेंटेनिंग दैट, फॉरगिव, फॉरगेट, लेट गो। क्योंकि आप उस वज़न को अपने पीठ पे ना रखें, छोड़ दें उसको, लेट गो। फिर आप अपने आप को ईज़िली आगे बढ़ सकते हैं एंड अ, अगर आप एक बॉस हैं, अब आपके साथ कई लोग काम कर रहे हैं, तो अ, होता है कि जो आपके नीचे काम कर रहे हैं लोग, आपके लिए रिपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग आपके पास आके खुल के बात नहीं कर पाएँगे क्योंकि उनको लगेगा कि ये मैनेजर है या फिर ये मेरा जनरल मैनेजर है। इससे मैं ये नहीं कह सकता, वो नहीं कह सकता, कहूँगा तो फिर पकड़ा जाऊँगा, समथिंग लाइक दैट। इसलिए मेरा हमेशा प्रैक्टिस रहा कि इन्फॉर्मल गैदरिंग्स जिसे कहते हैं, रेगुलर मीटिंग्स के हट के इन्फॉर्मल गैदरिंग्स में मैं काफ़ी बिलीव करता हूँ क्योंकि उसमें क्या होता है कि आदमी को वो जो बैरियर है हायरार्की का वो नहीं रहता, तो आदमी खुल के बात कर पाता है। तो वहाँ पे रिश्ते बड़े अच्छे बनते हैं, विथआउट एनी रैंक्स, यू नो एंड हमेशा आदमी कामयाब नहीं होता, कभी आप फेल भी होते हैं। जैसे कि मैं कह रहा था कि वो यू कैन मिस द सेल्स टारगेट, यू कैन मिस समथिंग ये प्रोजेक्ट डेडलाइन, यू कैन मिस प्रोडक्शन डेडलाइन, ठीक है ना? जब ऐसा कुछ होता है तो इ इ उसे उसे डोंट मेक इट अ मॉन्स्टर आउट ऑफ इट। फेल्योर भी शेयर करें आप। जब आप फेल्योर शेयर करेंगे, तो ये दूसरे आदमी को एक मौका मिलेगा कि वो भी अपना फेल्योर शेयर करेगा। तो ये एक-दूसरे के फेल्योर से बाकी जितने भी लोग हैं वो सीख पाएँगे। जैसे एक मीटिंग चल रही है, जिसमें मैंने अपना फेल्योर शेयर किया। मीटिंग में 10 लोग बैठे हैं, ठीक है ना? तो ये 10 लोगों को ये फेल्योर क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको हम आगे कैसे अवॉइड कर सकते हैं, पता चला। इसी तरह कोई और दूसरा अपना फेल्योर या अपना प्रॉब्लम शेयर किया, तो उसके वजह से दूसरे लोगों को उसका ज्ञान मिल जाएगा। तो शेयरिंग फेल्यूर्स इज़ वेरी क्रूशियल और इससे क्या होता है कि ट्रस्ट बन जाएगा लोगों में, एक-दूसरे में। तो इट्स ओके टू शेयर। तो ये बहुत वेरी गुड थिंग टू क्रिएट बॉन्डिंग्स एंड ऑफ कोर्स आखिर में ये कहूँगा कि कभी भी आप किसी भी इंसान को पूरी तरह जान नहीं सकते, ठीक है? तो हमेशा कोशिश करते रहें, कॉन्शियस रहें कि लोगों के बारे में जितना हो सके उतना जानें, ठीक है? चाहे आप 10 साल से किसी के साथ क्यों ना काम करते हो, स्टिल देयर कैन बी समथिंग दैट यू डोंट नो, ठीक है? तो क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कुछ लोग थे जिनके बारे में हम ऑफ़िस में सब बुरा सोचते थे, लेकिन आखिर में पता चलता है कि वो बेचारा अपने आप को अलग रखता था इसलिए कि वो किसी तरह बीमार था, मरीज़ था किसी चीज़ का। तो उस वजह से वो एक किस्म का उलझन में भी रहता था और उसको ये भी शक था कि मेरे वजह से किसी और को तकलीफ ना हो। इसलिए वो अपने आप को अलग रखता था। लेकिन हम दूसरे जितने भी लोग सोचते थे कि वो क्यों अपने आप को अलग रख रहा है, मतलब उसके साथ यानी एक नेगेटिव टॉक। तो हम उस चीज़ को लोगों को जानने के लिए तकरीबन 11 साल लग गए, ठीक है ना? सो दिस इज़ हाउ इट इज़। सो 11 साल के लिए उसका रिश्ता हमसे और हमारा रिश्ता उससे सही बन नहीं पाया क्योंकि हम उसको
ठीक से जान नहीं पाए। तो ऐसा होता है। तो हमेशा कोशिश करते रहें कि जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आप जान पाएँ लोगों को। तो ये चीज़ें हैं और या इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं कि एक दिन में आप कर पाएँगे या ये एक जगह हो जाएगा। इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, तो इसको मेंटेन करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सईद, इतना आपने एक्सप्लेन करके और अच्छा जवाब दिया। अ, आपकी बात सुनते हुए मुझे ये रियलाइज़ हुआ, जो हम कोचिंग में डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ की बात करते हैं, तो जैसे देयर आर 9 पर्सनैलिटीज़ और उसमें उन पर्सनैलिटीज़ में भी देयर आर अलग-अलग, है ना? बहुत सारे ट्रेट्स हैं उनके, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि कोई एक पर्सन इंट्रोवर्ट हो सकता है, एक एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, एक ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट, एक कम एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, एक बिल्कुल, अ, जो जो अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है, एक है वो अपने अंदर ही रखता है। सो देयर आर सो मेनी पर्सनैलिटीज़। अब अगर ऐसा कोई जैसे इंडिविजुअलिस्ट एक पर्सनैलिटी है, अगर इंडिविजुअलिस्ट ग्रुप के बीच में आ गया, तो वो तो अपनी बातें कभी शेयर करते ही नहीं है, ठीक है? एंड देयर आर ब्यूटीफुल पीपल इनसाइड, लेकिन क्योंकि वो अपनी बातें शेयर नहीं कर रहे हैं, भले ही से वो साथ में हैं, खड़े हुए हैं हर वक़्त साथ में, लेकिन वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं। तो फिर क्या होगा? दूसरे लोग सोच रहे हैं, ये यार बताता नहीं है कुछ, ज़रूर कुछ सीक्रेट रखा हुआ है ना? या तो ये बिल्कुल, दूसरा बिज़नेस कर रहा है कोई, या ये दूसरा कोई जॉब कर रहा है, ठीक है? तो इस तरह की बातें उठना शुरू हो जाती है। तो इसलिए ओपनली सब कुछ बताएँ, सब कुछ शेयर करें। और अ, वल्नरेबिलिटीज़ की जैसे हम बात करते हैं, तो वो कई बार डर होता है कि अगर मैं अपनी कोई कमज़ोरी बताऊँगा तो उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। उसकी वजह से उसको गलत टाइम पे इस्तेमाल करके नुकसान पहुँचाया जा सकता है, जो कि होता है, होता है। ठीक है? तो आप ऐसी ऐसी कमज़ोरी बता सकते हैं जो आपने ऑलरेडी रिज़ॉल्व कर ली है ना? जैसे आवर मेंटर से दिस थिंग कि यू कैन टेल योर वल्नरेबिलिटीज़ बट टेल दोज़ वन्स व्हिच यू हैव ऑलरेडी रिज़ॉल्व्ड, जो जिससे आप पार पा चुके हैं ऑलरेडी। तो वो एक तरह का इंस्पिरेशन भी बन सकता है दूसरों के लिए। एक एग्ज़ाम्पल सेट कर सकते हो आप उस कमज़ोरी की बेसिस पे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। देयर आर वेज़। और अपनी पर्सनैलिटी जानने के लिए वो भी बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह से रिएक्ट करते हो, आप किस तरह से चीज़ों को इंटरप्रेट करते हो, क्या पर्सपेक्टिव है आपका, क्या नज़रिया है चीज़ों को देखने का। वो भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि दूसरों को जानना। तो खुद के साथ कैसा संबंध है, वो भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ-साथ कि आप दूसरों के साथ कैसा संबंध बना रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल। जिस इंसान का संबंध खुद से अच्छा नहीं है, वो दूसरों से मुश्किल होगी उसको बनाने में। तो ये काफ़ी अ, गहरा, थोड़ा-सा गहरा चीज़ है, काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आएगा। बट येस, अगर कोई लोग जानना चाहते हैं तो येस वी कैन गिव देम, हम अपना पर्सनैलिटी रिपोर्ट असेसमेंट को शेयर कर सकते हैं लिंक, जिससे लोगों को फ़ायदा हो। बिल्कुल सही। तो मेरा ये लास्ट सवाल ये है कि अगर आपको कुछ ऐसे 2 या 3 अ, चीज़ें जो लाइफ़ में कर सकते हैं, अभी इतने सारे स्टेप एक साथ लेने मुश्किल है। लेकिन लाइफ़ में एक पर्सन एक टाइम पर एक चीज़ पे काम कर ले, वो काफ़ी है। तो ऐसे बिल्कुल। 2 या 3 चीज़ें आप बता सकते हैं जो कि बहुत जल्दी रिश्ते बनाने में मदद करें? देखिए आदमी हमेशा मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि हर आदमी सोचता है कि दूसरा वो स्टेप ले, पहले पहले कदम ले, फिर मैं दूँगा। हर आदमी तकरीबन यही सोचता है। तो आप उनमें से हो जाओ जो पहले कदम आप ले लें। पहले हाथ आप बढ़ाएँ, दोस्ती का, रिश्तेदारी का जो भी है। प पहले स्माइल आप दे दें, पहले गुड मॉर्निंग आप कह दें, ठीक है? ये वेरी गुड आइस ब्रेकर एंड इससे अच्छे खासे दरवाज़े खुल जाते हैं। दूसरा ये कि हर आदमी अपने आप को तारीफ़ किया जाता हुआ पाना चाहता है। सो तारीफ़ करें लोगों की। यानी एक मे बी देयर इज़ समथिंग, सम गुड क्वालिटी, हर आदमी में कोई ना कोई अच्छाई तो होगी ना, कोई ना कोई गुड क्वालिटी तो होगी। तो उस अच्छाई का, उस गुड क्वालिटी का आप थोड़ा-सा तारीफ़ करें, एप्रिशिएट करें, ठीक है? और कभी भी किसी चीज़ को परमानेंटली छोड़ ना दें। जैसे कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे,
कंपनी को छोड़ दिया। तो कंपनी को छोड़ दिया इट डज़न्ट मीन कि आप लोगों को छोड़ दिया, क्योंकि उन लोगों के साथ कई साल आपने काम किया हो। तो आप राब्ता रखें लोगों से, कीप इन टच, मेंटेन दिस। तो ये आई थिंक दीज़ आर सिंपल थिंग्स बट profound impact it has a profound impact. तो थैंक यू सईद, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमारे साथ ये सब बातें करने के लिए। एंड आई एम श्योर कि जो आपका एक्सपीरियंस रहा है इतने साल का और कोचिंग का भी, जो बातें आपने बताई हैं लोगों को मददगार होंगी। एंड थैंक यू एवरीवन, जो लोग हमारे साथ जुड़े और कुछ लोगों के जो सवाल आए, थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल टाइम। थैंक यू आरिफ, बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीक सेम टाइम, सेम प्लेस। बाय बाय।